कुछ नेताओं का प्रोपेगेंडा हमारे देश के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। कभी आपने क्या किसी नेता या फिर किसी मंत्री के बेटे को या फिर बेटी को इस रैली के अंदर देखा है? तो इंटरनेशनल डंका बज रहा है हमारा काफी जोरों शोरों से। बानीस को समझ में आ चुका है कि भैया इस बिजनेस में, बाबाओं के बिजनेस में बहुत पैसा है। मानी के बेटे को एक छोटा सा कांटा भी लग जाए ना तो देश की हेडलाइन बन जाती है, लेकिन देश का जवान अगर मारा जाए, शहीद हो जाए तो उसके बारे में कोई बात नहीं करके देता। ये वीडियो देखने के बाद हमारे देश में डेफिनेटली काफी सारे नेताओं ने कल रात को हार्पिक पी लिया होगा। इतनी सारी यूनिटी जो देख ली एक बार में, अब इनकी दुकान कैसे चलेगी यहाँ पे। अब ये वीडियो कल रामनवमी का, और ये एक नहीं बल्कि इसके जैसे काफी सारे वीडियो सामने आए जहां पर रामनवमी पे अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली गई। एंड रैलियां निकालने के पीछे किसी एक खास पार्टी का क्या इंटेंशन होगा आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन इन रिटर्न यहां पर क्या हुआ, फुल ऑन ऊनो रिवर्स हो गया। सामने से मुसलमान भाई जो हैं उन्होंने फूल बरसाने का काम किया, उन्होंने पानी पिलाने का काम किया, उन्होंने वेलकम करने का काम किया। अब ये चीज हम पहली बार नहीं देख रहे। थोड़े दिन पहले ईद के दिन पर हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के ऊपर, जो कि ईद की नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर भी फूल बरसाने का काम किया था। इन सबको देखने के बाद एक चीज तो भैया यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा सकती है कि कुछ नेताओं का प्रोपेगेंडा हमारे देश के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। लेकिन इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक से एक इतने खतरनाक वाले एक्टर हैं कि अगर इनकी नेतागिरी की दुकान बंद भी हो गई ना तो भैया इनको हॉलीवुड में नोलन सीधा साइन करेगा यहाँ पर बैठ करके। अब यार तुम हेटर्स को यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारी रैलियां निकाली गई दंगे भड़काने के लिए, ऐसा नहीं है। दंगे वंगे भड़काना इनका कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं था। इनका ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर गिनती करना कि आखिरकार देश में कितने ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि भैया कोई बेरोजगार ही जाएगा इस तरीके की रैलियों में। कोई भी बंदा जो 9 to 5 जॉब करता होगा, अगर पूरे हफ्ते वो जॉब करता होगा और एक छुट्टी उसको मिलती होगी तो वो सोचेगा यार अपने काम कर लेता हूं या फिर घर के कुछ काम कर लेता हूं। डेफिनेटली ऐसी जगहों में तो कोई भी नहीं जाएगा। तो अगर आपको गिनना है कि हमारे देश में कितने बेरोजगार लोग हैं तो इन रैलियों में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कितने बेरोजगार लोग हैं। अब हो सकता है कि इस टाइप की रामनवमी की रैलियों को आप सपोर्ट भी करने का काम करते हो, लेकिन आपसे, सिर्फ आपसे क्विक क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहता हूं कि यार कभी आपने क्या किसी नेता या फिर किसी मंत्री के बेटे को या फिर बेटी को इस रैली के अंदर देखा है? मतलब जो लोग यहां पर हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, उनका अपना बेटा या फिर बेटी खुद अमेरिका या फिर लंदन में सुबह सुबह सो रहे होते हैं। नेताओं के बच्चों को धर्म बचाने की कोई नहीं पड़ी, जिनके अपने पापाओं की पॉलिटिक्स इस चीज से चलती है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में बैठा हुआ रमेश, उसको धर्म को पूरी तरीके से बचाना है। भले ही धर्म को बचाने के चक्कर में उसके करियर की ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए यहाँ पे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर किसी एक ही पार्टी की सिर्फ बात कर रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं है भाई। ये वाला जो पॉइंट है कि किसी भी नेता का बच्चा इन रैलियों में नजर नहीं आता, ये हर पार्टी की ओर अप्लाई होता है। चाहे वो पार्टी धर्म के ऊपर राजनीति कर रही हो, जाति के ऊपर राजनीति कर रहे हो या फिर किसी भी चीज के ऊपर राजनीति कर रहे हो, इनके अपने बच्चे भैया आराम से बैठे हुए हैं। सिर्फ तुम और मेरे जैसे लोग ये यहाँ पर जो पागल हो। अभी जो रैलियां निकाली गई रामनवमी पर, इसमें से ज्यादातर रैलियां वेस्ट बंगाल में निकाली गई, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगले साल इलेक्शन आने वाला है ना। एंड तुम्हारे को पता है कि ऐसी हरकतें कौन सी पार्टी करती है, बता दो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल के ही मुसलमानों ने ज्यादा यहाँ पर फूल बरसाने का काम किया। बीजेपी और उनके आईटी सेल के लोग ज्यादातर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को भर भर के गालियां देते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ये कह देते हैं कि ये जो मुसलमान है ये इंडियन मुस्लिम्स नहीं है, ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं। अब देखो, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होती है हमारे देश के अंदर। अब हालांकि इसके ऊपर सवाल अमित शाह से पूछा जाना चाहिए, वो एक अलग बात है, कभी और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। बंगाल में जो मुसलमान है, जिनको बांग्लादेशी कहा जाता है, वही सबसे ज्यादा यहाँ पर पीस और यूनिटी की बातें कर रहे हैं। देखो, इन सब जगहों पे तो ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो करते रहनी चाहिए ना, क्योंकि अगर कोशिश नहीं करेंगे तो इलेक्शन में वोट कैसे मिलेगा। इसी तरीके की कोशिश प्रयागराज में से सामने निकल कर आई, जहां पर थोड़े दिन पहले महाकुंभ भी किया गया था। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही होगी। यहां पर दरगाह के ऊपर चढ़ करके कुछ लोगों ने भगवा झंडे फहराने का काम किया, इसके साथ जय श्री राम के नारे लगाए। एंड ये लोग कौन ही हो सकते हैं? अब ये कोई सेकुलरिज्म वाले लोग तो यहाँ पर होंगे नहीं, ये कट्टरपंथी वाले लोग ही हैं यहाँ पर जो चढ़े हुए हैं दरगाह के ऊपर। भाई एक तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि रामनवमी को ये कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्या हमारे धर्म में कहीं पर भी लिखा है कि इस तरीके से हमारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए? नहीं लिखा हुआ। ना ही इसमें कोई धर्म की बात हो रही है, ना ही इसमें कोई धार्मिक म्यूजिक बज रहा है, ना ही इसमें कोई धार्मिक डांस हो रहा है। धार्मिक तो छोड़ो, इंडियन संस्कृति की भी अगर बात करी जाए तो कोई क्लासिकल म्यूजिक नहीं, कोई फोक डांस नहीं है, ईडीएम म्यूजिक बजाया जा रहा है। यहां पर झंडे फहराए जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है। इस तरीके से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? अब देखो, हो सकता है
कि तुम उन लोगों में से हो, वो वाले लोग जो कहते हैं कि यार इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखो हम तो 9 to 5 ऑफिस जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमारे को तो देश को आगे बढ़ाना है, हमारे को उसके अलावा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे को एक दिन फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, आज फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे को उस दिन फर्क पड़ेगा जिस दिन ये चीज जो कि एक्चुअली कट्टरपंथी में आता है ये वहां तक पहुंच जाएगा, जब तुम किसी और स्टेट में जाओगे काम करने के लिए और वहां पर इसी तरीके के कट्टरपन वाले लोग आएंगे और तुम्हारे को अपनी भाषा बोलने पे मजबूर करेंगे। और अगर तुम लोग उनकी भाषा नहीं बोलोगे तो तुम्हारे साथ गुंडागर्दी करी जाएगी, तुम्हारे को मारा पीटा जाएगा, तुम्हारे को अपने स्टेट वापस भेजने पे प्रेशराइज यहां पर किया जाएगा। उस दिन तक तुम्हारे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार बहुत सिंपल सी बात है, चाहे वो दरगाह के ऊपर चढ़कर जय श्री राम करना या फिर भगवा झंडे लहराना हो या फिर वो किसी को अपनी लैंग्वेज बोलने पे फोर्स करना हो, ये दोनों ही चीजें जो है कट्टरपंथी में आती है एंड इन दोनों ही चीजों का फासला बहुत कम होता है। तुम लोग सोचते रहोगे कि हमारे को फर्क नहीं पड़ता एंड कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने गुंडे आके खड़े भी हो जाएंगे। अरे यार तू भी किन बातों में पड़ा हुआ, देख भाई हमारे को फर्क नहीं पड़ता, आजकल चल रहा है आईपीएल, हम तो भैया आईपीएल में बिजी हैं। तुम आईपीएल में बिजी नहीं हो, तुम्हारे को आईपीएल में बिजी रखा जा रहा है। अब आपको इन वीडियोस को देखकर शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग जो कि अलग अलग नेताओं को फॉलो करते हैं आपस में लड़ते रहते हैं, इनके नेता भी शायद आपस में इसी तरीके से लड़ते होंगे, एक दूसरे के बीच में गुत्थम गुत्थी यहां पर चलती होगी। लेकिन नहीं, वेट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों के लिए तुम लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लड़ाई कर रहे हो ना, वो लोग आपस में बैठकर डिनर कर रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं यहां पर रोज रात को। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक वीडियो है जहां पर आपको बहुत सारे बीजेपी के नेता नजर आएंगे, इनके साथ आपको ओवैसी नजर आ जाएंगे, काफी सारी पार्टियों के नेता नजर आ जाएंगे। ये सब लोग बाहर निकल करके ऐसा दिखाते हैं कि अगर सामने दिख गया ना इस पार्टी का नेता तो भैया ऐसा घुसंड बजाऊंगा इसके दांतों पे, लेकिन एक्चुअली में साथ में बैठकर हंसी ठट्टे करते हैं। जरा सुनो एक बार। लेकर आओ आपको चेयरमैन साहब रात में भाभी को बोलेंगे ये दिखाने का होल एंड सोल पर्पस यहां पर मेरा सिर्फ यही था कि इन नेताओं के चक्कर में आपस में लड़ाइयां करनी बंद कर दो। ईद के दिन पर मुसलमानों के ऊपर फूल बरसाओ और अगर रामनवमी का जुलूस निकले तो हिंदुओं के ऊपर फूल बरसाओ। यही हमारे देश की संस्कृति थी और यही हमारे देश की संस्कृति होनी चाहिए, क्योंकि ये नेता तो आपस में लड़वा के निकल जाते हैं अपना फायदा करके, लेकिन उसके बाद हमारे देश की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब देखो जब हमारे देश में इतना सब कुछ ड्रामा होता है ना किसी भी त्योहार के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर, तो एक बात सिंपल सी होती है कि हमारे देश के नेता जो हैं या मंत्री लोग जो हैं हमारी देश की जनता से रियल इश्यूज को छुपाना चाह रहे हैं। और भैया देश को डाइवर्ट करना ही तो इनका असली काम है। एक बार अडवाणी जी ने मोदी जी से रास्ता पूछ लिया था, आज तक बेचारे अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं। इनफैक्ट ये लोग भैया इतने ज्यादा माहिर हैं भटकाने में कि गूगल मैप को भी कंफ्यूज करके रख देंगे, गूगल मैप भी रास्ता भटक जाएगा इनके चक्कर में। अब यहां पर भी भटकाया तो गया है, लेकिन किस चीज से भटकाया गया है बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हमारे देश की पासपोर्ट की रैंकिंग फिर से एक बार गिर चुकी है। यस, इंटरनेशनल डंका बज रहा है हमारा काफी जोरों शोरों से। अभी थोड़े दिन पहले हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स सामने आया था, उसमें हमारी रैंकिंग जो थी 85th पे पहुंच चुकी थी और उससे पिछले साल 80th पे थी, वहां पर भी हमारी रैंकिंग गिरी थी। एंड यहाँ पर एक और पासपोर्ट इंडेक्स सामने आया जिसका नाम है नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी रिलीज किया गया है। यहाँ पर 147 से 148 पोजीशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे भी आर्यभट्टा की छठी औलाद यहाँ पर आएंगे जो कहेंगे कि अबे 148 147 से ज्यादा हो गए है, लेकिन भाई ये रैंकिंग जो है इसमें हमारे को ऊपर होना होता है, नीचे नहीं होना होता। और अब देखो देश के नेताओं का तो काम है डाइवर्ट करना, लेकिन मीडिया असली खबरें दिखाता है, लेकिन वो मीडिया भी क्या करने में बिजी लगा रहता है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, माला जप रहे सुबह से शाम तक बैठ के। अब जैसा मैंने बताया कि कोई भी फालतू चीज जब ट्रेंड करती है तो उसके पीछे कोई रियल न्यूज डेफिनेटली यहां पर छुप जाती है। एक और ऐसी फालतू चीज आपको दिखाना चाहूंगा एंड वो है अनंत अंबानी की पदयात्रा वाली न्यूज। इसने किस रियल न्यूज को दबाया है ये सुनकर के आप लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं। देशभक्ति की जो लोग बातें करते हैं ना हमारे देश में, वो 1 सेकंड के अंदर एक्सपोज होने वाला है। कुछ देर जरा रुक जाओ, यहां पर सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि भटकाया कैसे जा रहा है। अनंत अंबानी ने पदयात्रा करी है 140 किलोमीटर की, वो पदयात्रा अब खत्म हो चुकी है। ये ड्रामा अनंत अंबानी ने शुरू किया था, लेकिन अब इसमें उनकी वाइफ भी शामिल हो चुकी है, उनकी माता जी भी शामिल हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अनंत अंबानी को एक्टिंग भी ठीक से नहीं आती है। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से। अरे उसको घर से चलकर आना नहीं, उसको कहते हैं घर से शादी के बाद बीवी के डर से भाग जाना। 140 किलोमीटर भाग करके गया अनंत अंबानी, पता नहीं क्या क्या टॉर्चर हो रहा होगा उसके साथ। और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने
अपना राधिका इज सच अ पूकी, यहाँ पर उससे एक्टिंग करवाई जा रही है। बेचारी को पता नहीं होगा कि शादी के बाद उसके पति की एक्टिंग भी उसको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि राधिका का एक्सेंट औरी जैसा क्यों हो चुका है। औरी की तरह बोल रही है भाई राधिका। Private jet, MacBook and a ढोकला। और आपको महानता दिखाना चाहता हूं हमारे देश की मीडिया की, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हमारे देश की सच्चाइयां बतानी चाहिए, वो अंबानी के बेटे की पीआर करने में यहां पर जुटा हुआ है। सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, कंप्लीट्स हिज 170 किलोमीटर लॉन्ग पदयात्रा फ्रॉम जामनगर टू द्वारकाधीश टेंपल इन गुजरात। अबे 2-4 दिन पहले तो 140 किलोमीटर की पदयात्रा थी, अब 170 किलोमीटर की पदयात्रा हो गई। अपनी पीआर को बढ़ाने के लिए किलोमीटर बढ़ा के चले जा रहे हैं। ये 500 किलोमीटर की पदयात्रा भी कर लेगा ना, फिर भी लोग इसके ऊपर भरोसा नहीं करने वाले। अभी पदयात्रा के साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये पदयात्रा करी जा रही है, लेकिन अब ये देख करके वीडियो समझ में आ चुकी है कि ये बाबा पंथी के बिजनेस में कूदना चाह रहे हैं। अंबानी इसको समझ में आ चुका है कि भैया इस बिजनेस में, बाबाओं के बिजनेस में बहुत पैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री रिसेंटली रोल्स रॉयस में नजर आए थे और अंबानी के लिए मार्केटिंग भी करने यहां पर आए थे, तो इनको समझ में आ चुका है कि भैया बहुत पोटेंशियल है, इस बिजनेस को भी कर लेते हैं। अनंत अंबानी कुछ और कर तो पा नहीं रहा, यहां पर घुसेड़ देते हैं उसको। अब जहां पर पीटीआई और बहुत सारे मीडिया हाउसेस अनंत अंबानी की इस पदयात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यहां पर सिद्धार्थ यादव के बारे में बात नहीं करने वाला। इनफैक्ट शायद आप में से ज्यादातर लोगों को सिद्धार्थ यादव की न्यूज के बारे में पता ही नहीं होगा। यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, एंड बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक है अपने आप में। ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर सिद्धार्थ यादव जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे। रिसेंटली जैगुआर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। ये 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन इसके बारे में कोई भी यहां पर बात करके नहीं दे रहा। सिद्धार्थ की एज सिर्फ 28 साल थी। 10 दिन पहले इनकी एंगेजमेंट यहां पर हुई थी। इनफैक्ट अगर आप इनकी मंगेतर की वीडियोस यहां पर देखोगे इनकी मृत्यु के बाद, जो फ्यूनरल है इनका, तो आपकी लिटरली आंखों से आंसू आ जाएंगे। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली हमारे देश की। अंबानी के बेटे को एक छोटा सा कांटा भी लग जाए ना, तो देश की हेडलाइन बन जाती है। लेकिन देश का जवान अगर मारा जाए, शहीद हो जाए, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करके देता। एंड उसके बाद कुछ नेता यहां पर निकल के भाषण देते हैं कि वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, नेशन फर्स्ट की बातें करी जाती हैं। अब यहां पर हुआ क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट सिद्धार्थ यादव एक रूटीन सॉर्टी के दौरान जगुआर फाइटर जेट उड़ा रहे थे, एंड इसके दौरान ही इनका जो विमान है गुजरात के जामनगर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के पास क्रैश हो जाता है। जामनगर से ही अंबानी की पदयात्रा चल रही थी और दूसरी तरफ जामनगर के पास ही ये क्रैश हुआ है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट ये बात सुन के आपका दिल एक्चुअली में रोने वाला है। 28 साल के सिद्धार्थ यादव अपनी जान की परवाह ना करते हुए विमान को घने पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाकर इन्होंने क्रैश किया और कई लोगों की यहां पर जान बचाने का इन्होंने काम किया है। लेकिन फिर भी मीडिया इनके बारे में डिस्कशंस नहीं कर रहा। प्राइम टाइम डिबेट्स उनके बारे में नहीं हो रही वो। इनफैक्ट सिद्धार्थ ने यहां पर अपने को पायलट तक को भी सुरक्षित इजेक्ट करने का टाइम दिया, जो कि इस दुर्घटना में बच गए फॉर्चुनेटली, लेकिन सिद्धार्थ की यहां पर जान चली गई। सिद्धार्थ हरियाणा के रेवाड़ी से थे और एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता और दादा भी सेना में ही थे। अब इस दुर्घटना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या कभी कोई सच निकल कर सामने आता है? आपको याद होगा रंग दे बसंती फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस और कुछ अमीर लोगों के नेक्सस की वजह से एक इसी तरीके से एयरफोर्स के पायलट की जान चली जाती है। एंड इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है और वो होता है करप्शन। हमारे देश में जो बजट है डिफेंस का, उसको इस साल तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे जो जवान हैं, हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन तक फैसिलिटीज नहीं पहुंचे। तो आखिरकार क्या हो रहा है? पैसा कहीं ना कहीं बीच में जा रहा है, लूप होल में जा रहा है, और करप्शन यहां पर कोई ना कोई लेवल पर जरूर हो रही होगी, जिसके बारे में आपको और मुझे पता तो नहीं है। बीच बीच में न्यूज आती रहती है, आपको दिखाना चाहूंगा इनफैक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पिछले साल की न्यूज है। सीबीआई बुक्स फॉर्मर सीईओ ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड इन करप्शन केस। इसके अलावा 1080 केसेस ऑफ करप्शन रिपोर्टेड इन आर्म्ड फोर्सेस सिंस 2010। ये सरकार का अपना डेटा है। 7 आर्मी ऑफिसर्स अमंग 23 नेम्ड बाय सीबीआई इन ब्राइबरी फॉर रिक्रूटमेंट केस। ये 2021 की न्यूज है। एंड इस तरीके की भतेरी न्यूज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इन न्यूज के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती और इसकी वजह से ये लोग कभी पकड़े नहीं जाते। लेकिन जान किसकी जाती है? हमारे देश के जवानों की। अगर सच में आपके अंदर देशभक्ति की भावना है तो ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। अब जैसा मैंने बताया, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का आउटकम कभी निकलकर सामने नहीं आता। थोड़े दिन में देश के नेता और देश के प्रधान सेवक भी निकलकर बाहरी भाषण में बोलेंगे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। उनके नेशन फर्स्ट बोलने के बाद आप भी इन सारी बातों को भूल जाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या सिद्धार्थ के माता पिता और सिद्धार्थ की मंगेतर उनको भुला पाएंगी यहाँ पे? वैसे जाते थे एक और क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से नेता और मंत्रियों के बच्चे धर्म की किसी रैली में नहीं दिखते,
देखते हैं क्या आपने कभी भी किसी मंत्री के बेटे या फिर बेटी को सेना के अंदर देखा है? नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाते हैं 2 अपीलें आपसे करना चाहता हूं। पहली अपील ये है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, कमेंट भी करो, क्योंकि YouTube की एल्गोरिथम्स इसी तरीके से काम करती है। जब आप इंटरेक्ट करते हो वीडियो के साथ तो उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाया जाता है, सच और लोगों तक पहुंचता है। दूसरी अपील यहां पर यह कि अगर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज आगे आओ, ज्वाइन करो, और अगर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।